हेलो डियर स्टूडेंट, बिनर अकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं संदीप सर। मैंने आपको पिछली कक्षा में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस पढ़ाए थे। तो बेटा होता क्या है, जो हमारा नोट है, नोट का मतलब क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। पैसिव वॉइस नहीं बनती है। हालांकि हमने आपको पहले वीडियो में रूल में लिखवा दिया था किन की पैसिव वॉइस बनती है और किन की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो बेटा अब हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस बेटा सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस तो सिंपल सेंटेंस के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर लिखेंगे यहां से ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव फॉर्म। अब बेटा देखो, जिसको ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है तो आपको हेल्प में पता हो जाएगी, है ना। जो वाज वर्ब होता है ना वो सिंपल पास्ट होता है। तो अब हम जब एग्जाम्पल बनाएंगे, जैसे मैं बोल दूं कि ही अब्यूज्ड यू, बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो गया एक्टिव वॉइस। बनाना हमको पैसिव वॉइस। तो आप जानते हैं ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू। आगे आएगा तो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। तो यू के साथ हम क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। बेटा जो एब्यूज का सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों ही कैसे होते हैं? दोनों ही सेम होते हैं। बेटा एब्यूज का तो एब्यूज ही बना रहेगा, फिर हमको लगाना होता है ये बाई। और आप जानते हैं कि ही का चेंज हमने आपको कराया है पहले वीडियो में, क्या होता है? तो हिम होता है। ये मेरा पहला एग्जाम्पल हो गया। बेटा दूसरा देख लो यहां से, जैसे मैं बोल दूं राधा एट एन एप्पल। राधा एट एन एप्पल। तो आप जानते हैं बेटा कि इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? तो एन एप्पल हो जाएगा। एन एप्पल। और जब एन लगा तो जाहिर सी बात हेल्पिंग हमारी क्या रहेगी? सिंगुलर वर्ब रहने वाली है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? अब बेटा आ गया सब, फिर वर्ब आ गया। तो वर्ब हमारा क्या? ईट। सेकेंड फॉर्म एट है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? तो ईटन हो जाएगा। फिर आ जाएगा बाई। ये क्या लिखा है? राधा। राधा हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया सिंपल सेंटेंस। अब बेटा हम सीखेंगे यहां से निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस तो बेटा लिखेंगे वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर तो वर्ड ऑर्डर बेटा क्या होगा? लिखेंगे सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब नॉट थर्ड फॉर्म प्लस बाय और पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म। अब बेटा इसको एग्जाम्पल देखेंगे हम। पहला एग्जाम्पल, आप लोग जानते हैं कि जो टेंस होता है पैसिव वॉइस में, तो उसमें हमको क्या लगाना है? वाज वर्ब लगाना है। अब टेंस में आप लोग जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? डिड नॉट लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो यहां जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, यू डिड नॉट गिव हिम एडवाइस। गिव हिम एडवाइस। बेटा अब देखो यहां
एडवाइस देखना आप, जैसे ये लिखा मैंने एडवाइस, बेटा ये होती है हमारी वर्ब, और जो ये वाला एडवाइस होता है ये हमारा क्या होता है, तो ये होता है नाउन, है ना। तो अब यहाँ मेरे दो ऑब्जेक्ट हो गए, या तो आप हिम से उठा लो, तो हिम से बनाए तो क्या हो जाएगा ही, और एक साथ क्या लगता है वॉज, लगा दिया हमने नॉट। वर्ब क्या हो गया गिव, तो गिव का सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होता है गिवन, गिवन एडवाइस, और बाई, बेटा यू का चेंज क्या होता है, तो यू का चेंज यू होता है। इसी प्रकार एक एग्जांपल और हम देख लें, लिखेंगे हम आई नेवर टोल्ड अ लाई। अब इसका हम पैसिव बनाएंगे, तो बेटा देखो नेवर जो आ गया वो नेवर का नेवर ही रहेगा, लेकिन मेरा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आ लाई, लिख दो भाई आगे, क्या रहेगा आपका वाज, फिर क्या रहेगा, अब आपको नॉट नहीं लगाना है, क्या लगाना है नेवर रखना है, नेवर टोल्ड, बेटा टेल का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होता है, टेल टोल्ड टोल्ड, फिर लगा दिया मैंने बाई, और बाई के बाद मेरा क्या जाएगा, आई का चेंज क्या होता है, तो मी होता है। अब बेटा हमने नेगेटिव सेंटेंस सीख लिया, अब हम सीखने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो आइए सबसे पहले हम इसका वर्ड ऑर्डर लिखेंगे, इसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे वर्ड ऑर्डर। लिखेंगे वर्ड ऑर्डर यहां से, बेटा सबसे पहले क्या आता है इंटेरोगेटिव में, हेल्पिंग वर्ब, वाज वर, वाज वर, फिर क्या आ जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट, फिर मेरा क्या रहने वाला है यहां से वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, इसके बाद मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा पैसिव फॉर्म, और सबसे लास्ट में क्या रहेगा मेरा क्वेश्चन मार्क रहेगा, है ना। अब हम लिखेंगे इसका एग्जाम्पल, तो जब हम एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 एक्टिव लिख दे, और मैंने क्या लिख दिया, तो पैसिव लिख दिया। तो जैसे मैं लिखूं, तो डिड दे नॉट विन अ मैच, विन एनी लिख दो यहां से, एनी मैच, और लगा दिया मैंने क्वेश्चन मार्क। अब जब बेटा हम पैसिव बनाएंगे, ए बना रहने दो, एक हटा ही दो इसको, अब बनाएंगे बेटा यहां से वॉज, आगे आ जाएगा मैच, फिर लगा दो नॉट, विन थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो वॉन, बाई, दे का चेंज क्या होता है, तो देम होता है। अब हम दूसरा एग्जांपल लिखेंगे यहां से, तो जैसे बोलूं मैं यहां से डिड सी, डिड सी लर्न, लर्न मैनी पोएम्स। अब बेटा देखो यहां से जब आ गया मैनी पोएम, तो यानी आ गया प्लुरल, और प्लुरल हमारा क्या रहता है हेल्पिंग वर्ब, वर्ब रहेगी, वर्ब मैनी पोएम्स, मैनी पोएम्स, फिर क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट में, सॉरी वर्ब क्या आ जाएगा लर्न, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा लर्ट बाय, और सी का चेंज क्या होता है, तो हर, और सबसे लास्ट मेरा क्या रहेगा क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो बेटा इस तरीके से हमने इंटेरोगेटिव सीख लिया, और इसका सबसे जो अंतिम रूल है बेटा वो है क्वेश्चनिंग वर्ड, क्वेश्चनिंग वर्ड्स सेंटेंस। इसमें बेटा क्या होता है जरा देख लेते हैं इसका वर्ड ऑर्डर, वर्ड ऑर्डर देखेंगे यहां से, बेटा सबसे पहले हमको लिखना है क्वेश्चन वर्ड, फिर लिखना हमको वाज वर्ब, फिर लिखना हमको ऑब्जेक्ट, फिर लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लिखना हमको बाई, और लास्ट हमको क्या लिखना होता है पैसिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब बेटा हमको करना क्या है, लिखना है एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल जब लिखना शुरू करेंगे सबसे पहले लिखें हु डिड दिस वर्क। बेटा इसका हम पैसिव बनाए तो देखो बेटा, अगर आपको ये लग रहा हो कि सर ने यहाँ पे डिड दे दिया, बेटा डू का सेकेंड फॉर्म मतलब यह काम किसने किया। तो आप हमको बताए थे आप लोगों को कि जब हु आ जाए तो किससे बनाते हैं, बाय हुम से बनाना होता है। ऑब्जेक्ट मेरा हो जाएगा दिस वर्क यानी हेल्प यू रहेगी वॉज दिस वर्क। बेटा अब देखो डू का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, डिड थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन, और फोर्थ फॉर्म क्या होता है, वो हो जाता है डूइंग, है ना, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो आ जाएगा बेटा डू का थर्ड फॉर्म, डन लगा दिया मैंने क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। जैसे बोल दूं वाई डिड मीरा नॉट राइट ए पोएम। अब बेटा इसका हम पैसिव बना लेते हैं। तो जब पैसिव बनाएंगे तो वाई तो आपका यही रहेगा, अब मेरा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ए पोएम। तो हेल्प में क्या रहेगी, वॉज ए पोएम नॉट राइट। पर थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो होता है रिटन, रिटन बाय मीरा का चेंज क्या रहेगा, तो मीरा हो गया। एक एग्जांपल इसका और देख लें। जैसे मैं बोल दूं विच मूवी डिड वी नॉट वॉच। अब बेटा इसका पैसिव बना लें। मैंने आपको बताया था कि जो ये जिनके साथ नाउन यूज होता है यही मेरा क्या होता है, तो यही मेरा बेटा ऑब्जेक्ट होता है। जब पैसिव बनाएंगे तो विच मूवी, अब यहां क्या आ जाएगा आपका वॉज नॉट, वॉच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वॉच्ड बाय, वी का बेटा चेंज क्या होता है, अस। बेटा आज हमारा पास्ट इंडेफिनिट समाप्त हो गया है। आशा करता हूं हमारी क्लास आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।